न्यूज नेटवर्क, न्यूज 18 नेटवर्क जो है पॉलिटिकल आदमी को दी जाती है, लेकिन दूसरी कई ऐसी पोस्टें हैं जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को बढ़ती हैं। ब्रेक के बाद खास मुलाकात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। धारीवाल साहब, आप पार्टी और राजनीति के एक वरिष्ठ सदस्य हैं। कई तो नेता आपकी ही पार्टी में ऐसे हैं जिनकी उम्र इतनी नहीं है जितने साल से आप पार्टी में रहे हैं। बयानबाजियां तरह तरह की होती हैं, कई बार आपके नेता आमने सामने भी होते हैं। एक बतौर वरिष्ठ सदस्य एक पार्टी का सीनियर लीडर होने के नाते, सीनियर मेंबर होने के नाते, आप इस सब चीज़ों के बारे में क्या सोचते हैं और ऐसा करने वालों के लिए आप क्या संदेश देते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि व्यक्ति को अपने व्यवहार अच्छे रखने चाहिए, और राजनीति में काम करने वाला व्यक्ति को तो राजनीतिक सोच तो होती है उसकी, लेकिन एक इंसानियत भी होनी चाहिए उसमें, कि इंसानियत से जो है वो भरपूर रहे वो आदमी। यही मान के चलता हूँ। और पार्टी में जब आपस में ही अगर वो एक दूसरे पर बात करते हैं, पार्टी में होता आया है, पार्टी में मामूली मतभेद तो होते हैं, पर एक आपकी और मेरी दोस्ती है। अब दोस्ती में मैंने कुछ कह दिया, आपने उसको बुरा मान लिया, फिर एक हो गए, तो ये तो सब होता आया है, इसमें कोई खास बात नहीं है। कौन सी ऐसी पार्टी है जिसमें ऐसा नहीं होता हो? बताइए मुझे आप। बीजेपी आरोप लगाती है आपके यहाँ ज़्यादा है? हम बीजेपी पे लगाते हैं आरोप। क्या होता है उनके यहाँ? आज ही के समाचार पत्रों में खबर थी कि जब पूनिया जी को टिकट नहीं मिला, भैरव सिंह शेखावत ने टिकट नहीं दिया उनको 98 में, तो उन्होंने जो अपने उससे युवा जनता के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और पब्लिक स्टेटमेंट दिया था कि मेरे पीठ पे छुरा भोंका गया है। ये सब होता है, इसमें क्या दोहरा है? वो कोई दूध के धुले हुए हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी में क्या नहीं हुआ और क्या नहीं हो रहा अभी देखिए ना, क्या कि सिर्फ फुटबॉल हो रहा नहीं हो रहा है। हमारी पार्टी में तो फिर भी बहुत कम है, ये मान के चलिए आप, जितने भारतीय जनता पार्टी में गुटबाजी है। और ऐसी गुटबाजी है कि मान लीजिए कोर कमेटी में आप मेंबर हो तो, लेकिन आपको इतला नहीं दी जाती, वो कोर कमेटी की मीटिंग हो जाती है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। कई बातें हैं। और आपके लिए ये भी माना जाता है कि पार्टी के वरिष्ठ सदस्य होने के नाते 3 बार के आप एमएलए रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं। सदन में जब विधानसभा सदन चल रहा होता है, सत्र चल रहा होता है, तब आप सरकार के संकट मोचक की भूमिका में होते हैं, उसके डैमेज कंट्रोल की बात करते हैं। सरकार पे संकट कभी आया ही नहीं, तो संकट मोचन के होने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा तो हर विधायक अपने आप में मजबूत है, अपने आप में मजबूत है, हर विधायक मजबूत है। बाकी जो छोटी मोटी बातें होती हैं उनको एग्जीक्यूटिव पिक्चर जो है मीडिया वाले देते हैं, आप लोग देते हो, और कौन देता है? बड़ा चढ़ा करके चटकारे दे करके जो है ये बातें कर। शायद इसीलिए विपक्ष कहता है कि आप है ना जो मुद्दों को भटका देते हैं, मुद्दे से लोगों को। नहीं सदन में भी ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं तो प्रतिपक्ष के लोगों के भी पूरा आदर करता हूँ, जहाँ तक मुझसे संभव हो सकता है वहाँ तक, और उनकी बात भी पूरी धैर्य से सुनते हैं, लेकिन जवाब तो देना पड़ता है। अगर वो सरकार पे अटैक करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? हाथ पे हाथ धर के बैठ जाएंगे? जवाब देंगे। तो जवाब देने के में भी एक मामला और है, फोन टैपिंग का मामला बड़े जोर शोर से उठाया जा रहा है। पर प्रदेश की राजनीति से लेके केंद्र की राजनीति, दिल्ली तक उसको लेकर हलचलें हैं। दिल्ली में मामला दर्ज हुआ है और वहाँ से फोन टैपिंग के मामले में जो दिल्ली क्राइम ब्रांच है वहाँ से नोटिस इश्यू हुआ है। आपका भी उसमें उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला किस्सा हो रहा है। वो सैंपल दिया नहीं गया, भाग गए, और अब उल्टा दिल्ली में जाकर के रिपोर्ट दर्ज करवाई है। क्या पता क्या किसने सलाह दी है, किसने नहीं दी है। तो उस पूरे मुद्दे के, उस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है?
स्पष्ट तौर पर हमने विधानसभा में कहा था ये बात कि अगर कोई ये साबित कर दे कि राजस्थान सरकार ने किसी राजनेता की जो है वो टैपिंग करी है, तो सारा मंत्रिमंडल इस्तीफा देने को तैयार है। मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर आप साबित करते हो तो। उस चैलेंज को क्यों नहीं स्वीकार करते? अपराधियों की तो फोन टैपिंग होती है यार, उसमें क्या दिक्कत है? पुलिस करती है, इंटेलिजेंस करती है, एसीबी करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की 8-9 एजेंसीज हैं जो फोन टैपिंग करती हैं। लेकिन हम किसी राजनेता की टैपिंग नहीं करते। कोई राजनीति में काम करने वाले व्यक्ति की टैपिंग नहीं करते कि वो क्या चाल खेलना चाहता है, ये हम उसको सुनना पसंद नहीं करेंगे। जयपुर दिल्ली, मतलब राज्य और दिल्ली की बात करिए, दिल्ली के बाद में एक कनेक्शन हो रहा है, कोटा कनेक्शन। आप कोटा को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कोटा की राजनीति का भी एक अलग महत्व है। कोटा से एक और नेता है, बड़े नेता हैं। अच्छा, कई बार सीएम भी अपने वहाँ पर चलते हुए सदन में कई बार जिक्र कर चुके हैं ओम शांति। तो ये ओम शांति आखिर क्या चीज है? मतलब इसका क्या एक दूसरे से जुड़ा? पता नहीं किसने चलाया किसने नहीं चलाया, लेकिन मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छी बात है। कोई आदमी अगर ओम शांति कहता है तो इससे ज़्यादा बढ़िया क्या बात हो सकती है? अब उसको राजनीति में जोड़ते हैं लोग बाग, जोड़ने वाला समझता है कि क्यों जोड़ रहा हूँ और हम भी समझते हैं कि ये क्यों जोड़ रहा है। तो बतौर शांति धारीवाल आप क्या कहते हैं इस बात को लेकर, ओम शांति? कहने वाले का पर्पस क्या है, तब मैं जवाब दूं इस बात का। अगर कोई मेरे पे यह आरोप लगाता है कि मैं और ओम जी वहाँ मिलकर के राजनीति करते हैं, तो मैं जवाब देने को तैयार हूँ। आइए लगाओ जवाब, सवाल पूछिए मुझसे, या आइए क्या नाम कोई वो किस्सा सुनाइए ऐसा जिसमें जो है इस प्रकार की घटना घटी हो कि मैंने पार्टी लाइन से जाकर के किसी उन लोगों की मदद कर दी हो या उन लोगों ने मेरी मदद कर दी हो। ताल्लुकात रहते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। हमारे तो ताल्लुकात भारतीय जनता पार्टी के जितने भी नेता रहे कोटा में, चाहे दाऊदयाल जोशी रहे, चाहे ललित किशोर चतुर्वेदी रहे, चाहे कृष्ण कुमार गोयल रहे, हरि कुमार औदिच रहे, ये सब बड़े बड़े जो लोग थे उनसे सबसे ताल्लुकात थे, बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। राजनीति की जगह थी। जब चुनाव आता था तो आमने सामने होते थे बाकायदा। वो यही आज भी है। अभी भी नगर निगम का चुनाव हुआ तो वो बिरला साहब जो है अपने हिसाब से के अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए घर बैठे बैठे प्रचार कर रहे थे, गोटियां खेल रहे थे, और हम हमारे उम्मीदवारों को जिताने के लिए कर रहे थे। तो ये सब होता है। चुनाव लड़े, मेरे खिलाफ तो चुनाव लड़ चुके हैं वो 2003 में मैं हारा, वो जीते। तो ऐसा कोई लेकिन ये बनाने के जो लोग मुझे पसंद नहीं करते, जो लोग ओम बिरला को पसंद नहीं करते, वो इस प्रकार की बातें करते हैं। तो धारीवाल साहब, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की खास मुलाकात में आज बस इतना ही। और अधिकारियों का मनोबल हमेशा ऊंचा रखना चाहिए। गवर्नर की पोस्ट ले लो चाहे दूसरों की पोस्ट ले लो, वो भी जो है पॉलिटिकल आदमी को दी जाती है, लेकिन दूसरी कई ऐसी पोस्टें हैं जो सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स को बढ़ती हैं।